तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक साधु है जो तपस्या कर रहा होता है और उसकी बीवी उसे वासना की नज़र से देखती है और उसे सहलाने लगती है। तो साधु कहते हैं ये उचित समय नहीं है वासना करने के लिए, पर उसकी पत्नी ज़रा भी नहीं समझती और वासना में अंधी होकर उसे संभोग करने को मनाती है। पर साधु कहता है ये उचित समय नहीं है, इस वक्त हम नहीं कर सकते। पर साधु की बीवी किसी करके भी उसे संभोग के लिए मना ही लेती है। फिर अगले दिन साधु नहा कर आते हैं और उस औरत से कहते हैं देखो मूर्ख, तुम्हारी वजह से क्या अनर्थ हो गया। तुम्हें संतान चाहिए था ना, तो लो तुम्हारे पेट में अब दो राक्षस शिशु पल रहे हैं। तो अब तुम क्या करोगी। उन राक्षसों का इस भूलोक में आने के सिर्फ 2 ही कारण होंगे, एक देवताओं से दुश्मनी और दूसरा स्वर्ग पे राज करना। जब उनका पाप का घड़ा पूर्ण तरह से भर जाएगा तो स्वयं विष्णु उनका वध करेंगे। तो अब भुगतो। और अब वो समय भी आ जाता है कि वो 2 राक्षस भूलोक पे जन्म ले चुके होते हैं और असुराचार्य इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, कई सारे तप करवाते हैं और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो सर्वोपरि शक्तिमान असुर बन जाते हैं और इंसान देवताओं को भी झुकाने का सामर्थ्य रखते हैं। और दूसरी ओर एक ऐसा राज्य दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत ही खुशहाली से जी रहे होते हैं। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, गरीबी नहीं होती और कई लोग वहाँ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कई सारे मंदिर, हवन, एक देव राज्य के समान था, धरती पे स्वर्ग के समान। फिर उसी वक्त वहाँ पे ये दोनों भाई पहुँच जाते हैं, अपनी राक्षसी शक्तियों से वहाँ का सुरक्षा कवच तोड़ देते हैं और अंदर के सारे लोगों को मारने लगते हैं। बड़ा भाई हिरण्यकश्यप विशाल रूप पर आकर वहाँ के सारे घर और मंदिरों को कुचलने लगता है और सारे इंसानों, पशुओं को भी मारने लगता है। तो फिर सारे देवी देवताएं भी उनसे लड़ने के लिए बाहर आते हैं और उनकी बहुशक्ति के आगे वो झुक जाते हैं और हार जाते हैं। फिर उनके राजा को अंदर लाया जाता है और उन्हें बहुत कुछ बोला जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानते और देवता का ही पक्ष लेते हैं और उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। फिर उसके बाद वो गुस्से में आकर उसका गला काट देते हैं। इसके बाद से वो दोनों असुर भाई श्री विष्णु से बदला लेने का सोचते हैं और उन्हें धरती पे लाने का भी सोचते हैं कि किस तरह उसे मारे, क्या करें तो वो धरती पे आएगा। ये सब सोचने लगते हैं। फिर उन लोगों को एक आइडिया आता है कि भूमि देवी का अपहरण करने पर विष्णु स्वयं ज़रूर आएंगे। तो वो भाई भूमि देवी को अपहरण करने के लिए पहुंच जाता है और सारे देवी देवताओं के सामने उनका अपहरण कर लेता है और समुद्र के तल के अंदर उन्हें छुपा देता है। तो सारे देवी देवताएं ब्रह्मदेव के पास आते हैं और पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है ब्रह्मदेव। और उसी वक्त ब्रह्मदेव के नाक से ब्रह्मदेव निकलते हैं और भूमि देवी को बचाने जाते हैं। समुद्र के तल के अंदर अपने सींग से ज़मीन खोदकर वो भूमि देवी तक पहुंच जाते हैं और उसे ले जा ही रहे होते हैं कि पीछे से हिरण्यकश्यप आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों में बहुत ही हाथापाई होती है।
जिसके कारण अंतरिक्ष में हलचल मच जाती है और सारे देवी देवता भयभीत होने लगते हैं और कहते हैं ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए विष्णु। और उनकी लड़ाई इस तरह चलती रहती है कि सारे देवी देवता देखकर खुश हो जाते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं अब तो ये किस्सा ख़त्म ही कर दीजिए। तो विष्णु का एक ही मुक्का मारने के बाद उस राक्षस का वध हो जाता है और सभी देवी देवता विष्णु के सामने हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप जो अपने छोटे भाई का मौत का दुखी मना रहा होता है, उसके सब के सामने एक कसम खाता है कि इस धरती में जितने भी पशु पक्षी जो विष्णु के प्रिय हैं उन्हें सबको मार दो, इसी तरह हमारा बदला होगा पूरा। इसके बाद समस्त दानव मिलके भूलोक पर नरसंहार करके त्राही त्राही मचा रहे होते हैं। तो सारे देवी देवता मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इस राक्षस के बेटे को इसी वक्त मार देने का प्लान बनाते हैं ताकि वो आगे जाके देवी देवताओं का रोड़ा ना बने। उसके बाद असुराचार्य हिरण्यकश्यप को एक ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम्हें विष्णु को हराना है तो पहाड़ में जाके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना होगा और उन्हें वरदान देने को मनाना होगा। और इसी बीच देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की बीवी को अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते रहते हैं कि नारद मुनि आते हैं और उन्हें सत्य का पाठ सिखाते हैं, जिससे वो संभल जाते हैं और नहीं अपहरण करते हैं। और नारद मुनि उस राक्षस की बीवी को अपने शरण में ले लेते हैं, यानी अपने आश्रम में ले जाते हैं और उनका अच्छे से देखभाल करते हैं और कहते हैं कि छोड़ो। उसके बाद हिरण्यकश्यप की तीव्र ज्योति से पूरा धरती कांपता रहता है, तो ब्रह्मदेव आते हैं धरती पे और उन्हें एक वरदान देते हैं। फिर उसके बाद वो ऐसा चुतिया वरदान मांगता है कि कोई उसे मार ही ना पाए। फिर भी ब्रह्मदेव उन्हें वरदान दे देते हैं और उसे अमर बना देते हैं। ये लो वरदान और बन जाओ अमर, ऐसा कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव अपने लोटे का पानी उस पर छिड़ के उसे अमर बना देते हैं। उसका तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे देवी देवताओं को अपना दास बना लेता है, बंदी बना लेता है, जेल में डाल देता है। उसके बाद इंद्रदेव के यहाँ जाता है और इंद्रदेव कहते हैं मैं तुम्हें दोस्ती का ऑफ़र देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि दास से क्या दोस्ती बनाना, और उसे गला पकड़ के मरोड़ देता है और नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद वो स्वर्ग का भी राजा बन जाता है और इसी बात से उसे खुशी होती है, पर उतना खुशी नहीं होती उसे, और कहता है